गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे उस कंट्री का नाम है पेरू। ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ पेरू इज़ अ कंट्री इन वेस्टर्न साउथर्न अमेरिका। एक साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू। क्लोजेस्ट कंट्री है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, बोलीविया और चिली। कैपिटल है लीमा, लार्जेस्ट सिटी है लीमा। ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश और सेकेंड लैंग्वेज है इसकी इंग्लिश। इतनी ग्रुप में 60% मैस्टिजो, 25% इंडिजीनियस और 5% वाइट, 36% ब्लैक। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके रिलीजन पे। तो 88% क्रिश्चियनिटी, 70% रोमन कैथलिक। अभी हम आते हैं इसके करेंसी पे। तो वहाँ का एक सोल, पेरू की करेंसी जो नाम है उसका सोल कहते हैं, और वहाँ का एक सोल इंडियन करेंसी में होते हैं 22.96 INR। ठीक है फ्रेंड्स, वीज़ा ऑब्वियसली वीज़ा रिक्वायर्ड है हमें। ठीक है, और वो 183 डेज़ का मिलता है, वो भले हो टूरिस्ट हो या बिजनेस वीज़ा हो। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके वीज़ा साइट पे। तो www.consulado.pe, मैं वापस रिपीट करता हूँ, www.consulado.pe। मैं स्पेलिंग आपको बता देता हूँ, CONSULADO.PE। फॉर्म नंबर DGL005। ठीक है, और इसकी जो फॉर्म आप ये साइट पे जाओगे, आप डॉक्यूमेंट फिलअप करोगे, तो इसके जो डॉक्यूमेंट फिलअप करने के बाद ये सबमिट करना है आपको पेरू एम्बेसी न्यू दिल्ली में। ठीक है, वीज़ा फीस है 2550 INR, 2550 INR। प्रोसेसिंग टाइम है 7 to 10 वर्किंग डेज। पर्सनल इंटरव्यू विल बी स्केड्यूल आफ्टर द डॉक्यूमेंट सबमिशन। ये जो पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका, वो डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट इंटरव्यू होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वंस सबमिशन करने के बाद आप स्केड्यूल कर सकते हो आपके इंटरव्यू के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ड्राइविंग साइड पे आते हैं। तो ड्राइविंग साइड है राइट, कॉलिंग कोड है +51। अभी हम आते हैं सैलरी पे, मिनिमम, एवरेज एंड हाई सैलरी। तो मिनिमम सैलरी है 1910, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 42,000। एवरेज है 7,000, तो इंडियन करेंसी में अबाउ 1,65,000। हाई सैलरी है 20,000, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 4 लाख। तो अच्छी खासी सैलरी है, करेंसी भी अच्छी है पेरू की। ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्री में पड़ती है और एक वेल डेवलप कंट्री है पेरू। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे आते हैं। तो मैं वहाँ की लोकल करेंसी में आपको बता रहा हूँ, जो भी कुछ है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग में। ठीक है, मिल्क 1 लीटर 4.62 सोल, राइस 1 kg 3.92 सोल, एग 12 पीस 7.23 सोल, टमाटो 1 kg 3.72 सोल, पोटैटो 1 kg 2.90 सोल, और बाद में ऑनियन है 1 kg $3 3 सोल, नॉट अ डॉलर। ठीक है फ्रेंड्स, और वाटर है 1.5 लीटर 2.72 सोल। अभी हम आते हैं इसके अपार्टमेंट पे। तो 1 बेडरूम इन सिटी 1300, आउटसाइड सिटी 900। ठीक है, 3 बेडरूम इन सिटी 2500, आउटसाइड सिटी 1500 सोल। ठीक है, अगर आप जाते हो वहाँ पे, अगर आप जॉब पर्पस से जाते हो, टूरिज्म पर्पस से गए, बिजनेस अपने वीज़ा को कन्वर्ट करके बिजनेस कर लिया आपने, तो आपको अपार्टमेंट लगेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या खर्चा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अपार्टमेंट का क्या एक्सपेंस पड़ेगा वहाँ पे। अभी होटल में तो ज़्यादा दिन हम नहीं रह सकते, अगर घूमने गए तो होटल स्टे हम कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम देख रहे हैं वहाँ पे जा रहे, तो हमें फिर अपार्टमेंट ही प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए मैं अपार्टमेंट और कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके एयरलाइंस पे, हम कैसे जाए। ठीक है, तो रूट है मुंबई और दिल्ली का एक ही रूट है, एक ही एयरलाइंस जा रही है, जिसमें हमें ट्रांसिट वीज़ा नहीं लगता है इंडियंस को, और एक ही स्टॉप है। ठीक है, तो एक अच्छी बात है क्या, एक ही एयरलाइंस है, तो आपका जो टिकट बनेगी वो एक ही टिकट बनेगी। ठीक है, दूसरी बात अच्छी है कि यहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर यूके से जाएगा तो वापस ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करो, यूएस से जाएगा तो आपका दो वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, यूएस का वीज़ा प्लस पेरू का वीज़ा, राइट। तो हेडेक का काम हो जाता है, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑब्वियसली। क्या दो वीज़ा कौन अप्लाई करेगा, एक मिलने के चांसेस हमें पता है क्या बड़ी कंट्री का बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो दो वीज़ा लगवाना फिर बहुत डिफ़िकल्ट ये हो जाता है टास्क। तो मैंने ऐसा रूट निकाला है कि आपको वीज़ा ना लगे, ट्रांजिट वीज़ा। ठीक है, तो मैं आपको रूट रिवील कर देता हूँ। मुंबई से एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से लीमा पेरू। ठीक है, लीमा उसका जो कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी है पेरू की, तो वहाँ पे ओके।
और इसकी जो प्राइस है रिटर्न टिकट्स वो है 1,80,000। एक्सपेंसिव है क्योंकि साउथ अमेरिकन कंट्री है और काफ़ी दूर है, ठीक है, इसलिए इसकी जो कॉस्टिंग है वो भी काफ़ी ये है एयरलाइंस की। अगर आप 1 महीने पहले से बुक करते हो तो थोड़ा आपको सस्ती पड़ जाएगी टिकट, ठीक है। 1-1.5 महीने पहले अगर आप बुक करते हो, प्लान करते हो ट्रिप, तो आपको थोड़ी सस्ती पड़ सकती है। अगर आप नेक्स्ट वीक जाना है या 4-5 दिन के बाद जाना है तो आपको जो टिकट है वो एक्सपेंसिव पड़ेगी, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया फ्रेंड्स। फिर भी कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे बताना, ठीक है। और जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में ऑब्वियसली जो पासपोर्ट है, रिटर्न टिकट है, होटल रिजर्वेशन है, अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है तो स्पॉन्सर लेटर हो गया, या फिर कवर है ये आप मंगा सकते हैं, स्पॉन्सर लेटर ही हो जाता है उससे, ठीक है। तो ये हो गया 3 चीज़। बाद में आप पैसे आप चेंज करवा लीजिए इंडिया से ही, क्योंकि एयरपोर्ट पे ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा जो चार्जेस है वो। तो इंडिया से अगर इंडिया में आप हो तो US डॉलर्स, पाउंड, ये सब आप कन्वर्ट करा लीजिए इंडियन रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ को डॉलर्स में, और फिर वहाँ पे पेरू में उतरने के बाद आप वहाँ की करेंसी में आप कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है, वो सस्ता पड़ेगा। और एयरपोर्ट पे थोड़ा ही करा लीजिए आप। आउटसाइड सिटी में जाके, वेस्ट इंडियन में जाके आप कन्वर्ट करा लीजिए तो वो थोड़ा अच्छा पड़ेगा रेट्स, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ कोविड की सर्टिफिकेट आप रखवा लीजिए, ट्रैवल इंश्योरेंस करा लीजिए, वो बैकअप लेके चले हम, राइट। तो और कुछ भी डाउट्स होगा तो मुझे प्लीज़ बताइए और मैसेज करें, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन तेलुगु ब्लॉग। हैव अ गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।